हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वेल्थ हेल्थ पे। आज हम बात करेंगे कैसे हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बुक्स को रीड कर सकते हैं और उन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसे हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। पहले हम अपनी रीडिंग असेसमेंट करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे हम कैसे अपने बच्चों में, चिल्ड्रंस में रीडिंग की हैबिट को ग्रो करा सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम रीडिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम कुछ हैक्स की बात करेंगे जिससे कि हमारी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये तय करना है आखिर हमारी रीडिंग स्पीड है क्या। तो उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी होगी। हमें 2 मिनट्स का अलार्म लगाना है अपनी क्लॉक पे और रीडिंग स्टार्ट करनी है एट अ नॉर्मल स्पीड, जैसे कि हम स्पीड पे रीड करते ही हैं। और जैसे ही हमारा अलार्म बजेगा तो हमें वो रीडिंग स्टॉप कर देनी है। तो दोस्तों, जैसे ही अलार्म स्टॉप होगा उसके बाद हमने अपने वर्ड्स को काउंट करना है। हमने पहली 3 लाइंस में जितने वर्ड्स आ रहे हैं उन्हें काउंट करके 3 से डिवाइड कर देना है। उससे कि हमारे एवरेज वर्ड जो पर लाइन हमने रीड किए हैं वो आ जाएंगे। और उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ लाइंस देखनी है कि कितनी लाइंस हमने वो 2 मिनट में रीड की हैं। तो इसके बाद हमने अपने जो नंबर्स काउंट किए हैं और लाइंस काउंट की हैं उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि मैंने 10 लाइंस पढ़ी और एक लाइन में 8 वर्ड हैं, तो 8 इंटू 10 इक्वल टू 80 वर्ड्स। तो मैंने 80 वर्ड्स रीड किए। तो इस तरह से आपको अपनी रीडिंग असेसमेंट पता चल जाएगी। वैसे कि आम इंडियन की रीडिंग असेसमेंट तो 150 वर्ड्स पर मिनट तक चली जाती हैं। तो ये वेरी करता है। जैसे कि नॉर्मल जो इंग्लिश को अच्छी तरह समझते हैं, रीड करते हैं और कैजुअली बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं, तो उनकी रीडिंग असेसमेंट में काफ़ी अच्छा रीडिंग स्पीड आता है, जैसे कि 500 वर्ड पर मिनट। वैसे ही अपने सबसे पहले अपनी रीडिंग स्पीड कैलकुलेट करनी है कि कितने वर्ड पर मिनट है, उसे एक साइड पे लिख लीजिएगा ज़रूर। तो दोस्तों, हमने रीडिंग स्पीड तो कैलकुलेट कर ली। अब बहुत से लोग कहेंगे हम कैसे इसे इंक्रीज करें। तो हमें कुछ हैक्स को जानना होगा। जैसे जैसे कि हम बहुत से लोग रिग्रेशन करते हैं। जैसे कि एक लाइन पढ़ी, दोबारा उस लाइन पे आ जाते हैं उसे पढ़ने के लिए। ये रिग्रेशन क्यों होता है? क्योंकि हमें वो लाइन समझ ही नहीं आती। तो हमें अवॉइड करना है रिग्रेशन। अपने फुल फोकस और ध्यान से अगर हम उस लाइन को पढ़ेंगे तो हमें दोबारा से उस लाइन को रीरीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिग्रेशन कम होगा तो टाइम ऑब्वियसली कम हो जाएगा। उसके साथ ही हम सब वोकलाइजेशन पे आते हैं। हमारी हैबिट हो जाती है, जैसे कि हम वर्ड को पढ़ते हैं तो अपने मन में भी उसी वर्ड को दोहराना शुरू कर देते हैं। ये हमारी रीडिंग स्पीड पे बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि मैंने एक लाइन पढ़ी, वो लाइन पढ़ते पढ़ते मैं अपने मन में भी वो लाइन पढ़ रहा होता हूँ। जब ये चीज़ कम होती शुरू हो जाती है, आपकी रीडिंग स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कैसे हम अपने बच्चों में, चिल्ड्रंस में रीडिंग की हैबिट को बना सकते हैं, तो बच्चों में रीडिंग की हैबिट को बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक बच्चों को लालच देना होगा। जैसे कि बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है एक 17 साल का लड़का जो कि बहुत ही बढ़िया कंपनी का CEO बना। तो वो कैसे बना? उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके पेरेंट्स ने अपने बच्चे को लालच दिया कि अगर वो ये बुक रीड करके उन्हें बताएगा तो वो उसे इतने डॉलर्स देंगे। तो वो बच्चे ने वो चीज़ की और उससे कि उसकी रीडिंग हैबिट ग्रो होती गई और वो इतना लर्नेड बन गया कि उसने बहुत सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जो उसके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिट थी। तो इस तरह की कुछ ट्रिक से हम अपने बच्चों में रीडिंग हैबिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमसे बहुत से लोग ये कह रहे होंगे आखिर रीडिंग की ज़रूरत क्या है, हमें बुक्स क्यों रीड करनी चाहिए। तो उन्हें मैं ये बता दूं, रीडिंग आपकी मेमोरी को बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्रूव करता है। आप चीज़ों को याद रखना शुरू कर देते हो, आपका फोकस इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि आप एक जगह ध्यान दे के रीड कर रहे हो तो फोकस पे तो इफ़ेक्ट आएगा ही। और आपकी वोकैबुलरी, प्रोनंसिएशन बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। आपकी इमेजिनेशन, थॉट्स बहुत ही प्योर होने शुरू हो जाते हैं। आपकी इमेजिनेशन बहुत वास्ट हो जाती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी ब्रिलियंट होनी शुरू हो जाती है। ये तो एक कुछ फ़ायदे थे रीडिंग के, पर रीडिंग के बहुत से फ़ायदे हैं।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप इस वीडियो से अपनी रीडिंग असेसमेंट ज़रूर करेंगे और रीडिंग असेसमेंट करने के बाद रिग्रेशन जैसी प्रॉब्लम और सब वोकलाइजेशन जैसी प्रॉब्लम से बाहर आके अपनी न्यू रीडिंग स्पीड को देखेंगे और अपने बच्चों में भी रीडिंग की हैबिट दिखाएंगे, क्योंकि इसके बहुत से बेनिफिट हमने अभी डिस्कस किए हैं।